गुड इवनिंग टू ऑल। टुडेस टॉपिक इज एजुकेशन साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी साइकोलॉजी की या मनोविज्ञान की, लेकिन आज हम बात करेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान। तो सीधी सीधे भाषा में समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार में जन्म लेने के बाद से वह किसी न किसी रूप से समाज से जुड़ जाता है। समाज में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा बिहेवियर वो सोसाइटी में प्रदर्शित करेगा, इसकी शिक्षा भी हम समाज से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब बालक परिवार में आता है तो घर मम्मी पापा घर वाले उसको समझाते हैं कि कोई मेहमान आएगा तो उसके सामने कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। तो हम जो उसके व्यवहार संबंधी शिक्षा देते हैं वो उसको समाज से मिलती है। परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय आपके समाज के ही अंग हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाना, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना, उसके बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करना। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा के अंतर्गत शैक्षिक परिस्थितियों में या शैक्षिक वातावरण में उत्पन्न समस्याएं और उनका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। Introduction. Man is a social animal. As soon as he takes birth, he is connected to the society in some way. How the human behavior is or should be, even this learning comes from the society. The objective of educational psychology is to bring changes in human behavior through the medium of education. Under the educational psychology, a psychological study is done of the problems and their solution at arise in the learning environment. अब लर्निंग environment में या क्लासरूम की बात कर रहे हैं या हम स्कूल की बात करते हैं, तो लर्निंग प्रॉब्लम्स एजुकेशनल साइकोलॉजी में कौन से आएंगी। लर्निंग आपकी चलती है टीचर, स्टूडेंट्स और कंटेंट या सिलेबस के मध्य। तीन पार्ट आपके मेन है, टीचर, स्टूडेंट्स और पाठ्य सामग्री या कंटेंट जिसको आप पढ़ेंगे। तो इन तीनों एरिया में किसी भी डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम फेस होती है, टीचर से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित या आपके कंटेंट से संबंधित, तो उस समस्या का निराकरण करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। जैसे इसमें आप देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका एजुकेशन, दूसरा आपका साइकोलॉजी, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो एजुकेशन का मुख्य कार्य है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा के माध्यम से बालक, विद्यार्थी या स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करना या बिहेवियर को चेंज करना। साइकोलॉजी मनोविज्ञान में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं बिहेवियर की। अब मनोविज्ञान में हम मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे। जब हम दोनों को मिला देते हैं, एजुकेशन और साइको को, तो हो जाता है आपका स्टडी ऑफ द बिहेवियर इन एजुकेशनल प्रोसेस। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। जब दोनों मिल जाते हैं तो आपका बन जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान। मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन, सबसे पहले आपको पता करना है कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो आप लोगों को एजुकेशन का मीनिंग पता ही होगा। एजुकेशन का मीनिंग होता है आपका मनुष्य के अंदर जन्मजात क्षमताओं को बाहर लाना और उनको एक सही वे में गाइड करना, या बालक के अंदर इननेट पावर्स को ड्रा आउट करना, लीड आउट करना, उनको ट्रेन करना, राइज अप करना। उनके अंदर जो आंतरिक क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का हमको विकास करना है। बालक में निहित शक्तियों या क्षमताओं को पोषित करना, उनको स्टिमुलेट करना और सही दिशा में विकसित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है आपका। और कोई भी शिक्षा होती है उसके दो मेन डेवलपमेंट होते हैं, दो प्रकार की क्षमताएं होती हैं बालक के अंदर, फिजिकल और मेंटली। तो बालक को पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है आपको। शिक्षा का
मीनिंग सीधे सीधे है आपको, शिक्षा बालकों के सर्वांगीण एवं स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, जिस परिस्थितियों में बालक अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास करता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक फिजिकली साउंड होगा आपका, मेंटली साउंड होगा, मोरली साउंड होगा, और तीनों डायमेंशन का हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। और मनोविज्ञान में क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में क्या होता है आपका, मनोविज्ञान में बालक के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन करते हैं। तो हम जब दोनों को जोड़ देते हैं, शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार, मानसिक चिंतन का अध्ययन करना। इट इज़ एविडेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एजुकेशन and psychology that education is a social process whose objective is to be transform the human behavior, and psychology is such a science that is related to the study of behavioral changes. This is the behavioral form of general psychology. Education psychology studies the various aspects related to the action of the learner and learning and teacher. समझते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेने से ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा एक आपकी सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। बताए थे आपको, क्योंकि बालक परिवार में जन्म लेता है, परिवार के माध्यम से वह सीखता है, बिहेवियर को सीखता है माता से, पिता से, अपने पारिवारिक सदस्यों से। उसके बाद बालक पास पड़ोस में जाता है, थोड़ा बड़ा होता है तो वहाँ से सीखता है। उसके बाद बालक विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है, स्कूल से सीखता है, और वो कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीखता रहता। तो सामाजिक प्रक्रिया है आपकी, जिसका उद्देश्य होता है मनुष्य के या मानव के या बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। और मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध व्यवहारिक अधिगमकर्ता का विकास, जो लर्नर है आपका, जो स्टूडेंट्स है, उसका डेवलपमेंट करना, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होने वाले चेंजेस का अध्ययन करना। एक कार्य मनोविज्ञान का है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक से या सीखने वाले और शिक्षक तथा शिक्षक से संबंधित क्रियाएं, हम आपको बता दें, पाठ्य वस्तु, टीचिंग मेथड, कोई भी चीज़ होती है जिनके बिना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहाँ पे हम समझते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी आपका, इसमें क्या होता है मनोविज्ञान में, जो मनोविज्ञान के सिद्धांत होते हैं आपके, थ्योरीज होती है मनोविज्ञान की। जैसे आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग हो जाती है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का हो जाता है आपका ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत हो जाता है शास्त्रीय, कोहलर का सिद्धांत हो जाता है। जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग करना, कौन कौन से साइकोलॉजी की विधियाँ होती हैं, उन मेथड्स का एजुकेशन में प्रयोग करना, किस प्रकार से हम बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड हो जाएगा आपका, केस स्टडी मेथड हो जाएगा कि केस स्टडी के माध्यम से हम व्यक्ति के बारे में जान सकेंगे। इंटरव्यू हो जाएगा, वहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट हो जाएगी, आत्मनिरीक्षण करेगा बालक, या मूल तत्व या मूल नियम आपके मनोविज्ञान के नियम हैं कि बालक जो हम कंटेंट बनाएंगे, जो पाठ्य वस्तु होगी, जो बच्चे को डिलीवर करना है, वो बच्चे के इंटरेस्ट, इननेट पावर के ऊपर बेस्ड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। डेवलपमेंटरी स्टेज को भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे एक बालक की एज होती है कि किस एज में बालक किस लेवल तक सीखेगा, तो हम एज लेवल का ध्यान रखेंगे। जैसे बेबीहुड है, चाइल्डहुड है आपका, कौन सी अवस्था में बालक किस प्रकार से सीखेगा। एडजस्टमेंट देखेंगे बालक का कि बच्चा एडजस्टमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है एनवायरनमेंट से। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। जब साइको की थ्योरीज, मेथड्स, प्रिंसिपल्स का हम शिक्षा में अप्लाई कर देते हैं, तो आपका हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल प्रोसेस, educational psychology is an important branch of psychology. This is made of two words, education and psychology. It means education related to psychology, that is, it is scientific
study of human behavior in the process of education, and it uses psychological principles in solving the educational problems. शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें शिक्षण विधियों के अध्ययन और मूल्यांकन से संबंधित शैक्षिक समस्याओं वाले विद्यार्थियों की सहायता करना। मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास का कैसे सीखा जाए की व्याख्या करता है, और शिक्षा अधिगम में क्या सीखा जाए यह बताता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस होती हैं, कोई लर्नर है वो किसी कंटेंट को वहाँ नहीं सीख पा रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, या उसकी इननेट पावर उसको अचीव करने में अक्षम है, या वो वहाँ पर उन चीज़ों को गेन नहीं कर पा रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे, साइको का प्रयोग करेंगे। और वो बच्चा वहाँ पर उस ऑब्जेक्टिव्स को या लर्निंग आउटकम्स वहाँ पर नहीं दे रहा है, तो हम एजुकेशन या शिक्षा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे या किस तरह से पढ़ाया जाए कि स्टूडेंट्स को कंटेंट समझ आए और वो उसको अचीव करे। वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस दी हैं आपकी कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है आपका, स्किनर ने दिया है आपका, एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर का क्लासरूम, स्कूल या कहीं भी लर्निंग सिचुएशन में जहाँ पर बच्चा नॉलेज गेन करता है, लर्निंग को अचीव करता है, लर्निंग को गेन करता है, तो लर्निंग को या अधिगम को प्राप्त करते समय उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, उन प्रॉब्लम का समाधान करना, और बालक की जो सीखने की गति है उसको बढ़ाना। अगला है यहाँ पर कॉल्सनिक के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों, खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। जो लास्ट में आपको दिखाए थे थ्योरीज, मेथड्स और प्रिंसिपल्स का शिक्षा में एजुकेशन में अप्लाई करना, एजुकेशन साइकोलॉजी। स्टीफन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का अध्ययन है। शैक्षणिक विकास का अध्ययन से तात्पर्य बालक, स्टूडेंट्स कॉलेज में आता है, लर्निंग कंडीशंस में आता है। जब बालक पहले आता है, कोरी स्लेट होता है, ब्लैंक पेज होता है, हम उसको धीरे धीरे नॉलेज देते हैं, उसके सामने इस प्रकार की कंडीशंस क्रिएट करते हैं, बालक सीखने के लिए मोटिवेट हो, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं जिनको देख के बालक उस ऑब्जेक्ट को सीखने के प्रति मोटिवेट हो, बालक को रीइंफोर्समेंट देते हैं, बालक को हैबिचुअल बनाते हैं, ध्यान रखते हैं कि बालक नेचुरल या इननेट पावर्स का वहाँ पर यूज़ करे, बालक का जिसमें इंटरेस्ट है उस एरिया में बालक वहाँ पर जाए। तो एजुकेशनल प्रोसेस में स्टूडेंट्स से रिलेटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। शिक्षा और मनोविज्ञान में आपका क्या संबंध है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध की जब बात करते हैं, साइकोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मनोविज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम होते हैं आपके एजुकेशन के, शिक्षा से संबंधित उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। उस बच्चे के विचारों, थॉट, रुझानों, उसके रुचि या उसके इंटरेस्ट, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस को समझकर उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीटमेंट वहाँ पर देना है। बच्चे को हम उसके इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी और को ध्यान रखते हुए उसको ट्रीटमेंट देंगे तो बच्चे की लर्निंग आउटकम्स बढ़ेगी और हम अपने उद्देश्यों या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। सेकंड पॉइंट आपका है
साइकोलॉजी एंड द करिकुलम, मनोविज्ञान और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम की बात करते हैं। मनोविज्ञान पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे आपको छोटे बच्चे होते हैं, प्ले वे के माध्यम से हमको बच्चे को सिखाना है, एग्जीबिशन लगाना है, ड्रामा, प्ले, किसी भी प्रकार के डिबेट या कोई भी कंपटीशन को हम ऑर्गेनाइज कराएंगे तो बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, इमोशनल एबिलिटी को एक साथ रखकर आगे बढ़ेंगे और पाठ्यक्रम रुचिकर होगा और बच्चे उसमें पूरी तरह से एक्टिव होंगे। जब बच्चे करिकुलम में पूरी तरह से एक्टिव होंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति होगी। आप जो नॉलेज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो नॉलेज आप ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, उसको बच्चे वहाँ पर कंप्लीट करेंगे, गेन करेंगे और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे। बिहेवियर को जब मॉडिफाई करेंगे तो वो आपको सामने से दिखेगा। साइकोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मनोविज्ञान और पाठ्य वस्तु या आपकी बुक्स या आपका टीचिंग लर्निंग कंटेंट जो आपको डिलीवर करना है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान टीचर्स को ये बताते हैं कि जो बुक्स बनाने हैं, आपको जो लर्निंग कंटेंट बनाना है वो आपका अट्रैक्टिव हो और आपका इंटरेस्टिंग हो, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी एज लेवल के अकॉर्डिंग, उनका डेवलपमेंटरी स्टेज के अकॉर्डिंग हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं, जिससे कि बालकों को सीखने में या लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। साइकोलॉजी एंड द टाइम टेबल, विद्यालय मनोविज्ञान और समय सारणी। तो यहाँ पर मनोविज्ञान हमको बताता है, जैसे आपने टाइम टेबल देखा होगा, आप पढ़ते हैं जो सबसे टिपिकल सब्जेक्ट होता है आपका, जैसे मैथ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मैथ का पीरियड रखते हैं और मतलब सबसे पहले टिपिकल, उसके बाद जैसे जैसे लेवल कम होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम टेबल फ्रेम करते हैं। लास्ट के पीरियड में हम इसी सब्जेक्ट को रखते हैं क्योंकि लास्ट के पीरियड में बच्चे के अंदर मेंटल फटीग आ जाता है, बच्चा मानसिक रूप से थक जाता है और मॉर्निंग में जब स्टूडेंट्स घर से आता है कॉलेज में, स्कूल में, क्लास में, तो वो मेंटली फ्रेश होता है, वहाँ पर मानसिक रूप से वो वहाँ पर किसी भी प्रकार के जो हमारे टिपिकल टर्म होते हैं उनको वहाँ पर गेन करेगा, अचीव करेगा, उनको समझेगा। लेकिन अगर हम बालक को मॉर्निंग में इसी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और लास्ट में जब वो मेंटल फटीग की कंडीशंस पे होगा तो जो हम पढ़ाएंगे वो उसके ऊपर से निकलेगा, उसको वो वहाँ पर उसको गेन नहीं कर पाएगा। तो जो हमारे साइकोलॉजी के जो मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं वो बताती हैं टाइम टेबल्स के निर्माण के लिए कि जब हम टाइम टेबल को फ्रेम करते हैं तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ का ध्यान रखते हैं, स्टूडेंट्स की एबिलिटी का ध्यान रखते हैं, इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, मेंटल फटीग का ध्यान रखते हैं, कब उसको पीरियड्स के बाद उसको रेस्ट देना है। वहाँ पर जैसे आप लोगों का टाइम टेबल होता है तो आपको लंच टाइम दिया जाता है, तो वो लंच टाइम आपको इसलिए दिया जाता है कि आपने जो एनर्जी लॉस की है, जो आपने अटेंशन पावर बनाया था, उस अटेंशन पावर को फिर दोबारा से रिटेंशन करना, रीगेन करना और लंच के बाद से आप फिर से अटेंटिवली आगे की क्लास को रिसीव कर पाएँ, आगे की लेक्चर या आपका जो भी नॉलेज आपको लेनी है उस पर आप फोकस कर पाएँ। तो मनोविज्ञान के द्वारा टाइम टेबल का निर्धारण होता है कि टाइम टेबल इस प्रकार बनाया जाता है कि बालक की रुचियों का ध्यान रखा जाए। साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड्स, लास्ट है आपका मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ। अब मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ एजुकेशन में किसी सब्जेक्ट में जब हम बच्चे की टीचिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमें मनोविज्ञान ये बताता है कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हमको वहाँ समझना होता है कि हम बच्चों को किस प्रकार की शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाएं, किस प्रकार की टीचिंग मेथड्स के द्वारा बच्चों को ट्रीट करें या टीचिंग करें। बच्चों के बिहेवियर को देखते हैं, हम वहाँ पर बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी इंटरेस्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं और किस सब्जेक्ट में उनका मन लग रहा होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे प्राचीन समय में या पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि केवल लेक्चर मेथड का यूज़ होता था। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर आते हैं क्लास में, वो आपके सामने बोलते रहते हैं और आप वहाँ पर
सुनते रहते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं, आपके जूनियर लेवल के बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात करते हैं, 5 to 8 एज तक के बच्चों को मान लेते हैं, तो उन बच्चों के ऊपर से लेक्चर गुजर जाता है, उन बच्चों को कोई वहाँ पर मतलब नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे के सामने हम लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड या बच्चों के सामने हम मल्टी सेंसरी अप्रोच, जिसमें बच्चे की मतलब मल्टी सेंसरी का मीन्स एक से ज़्यादा सेंसर्स का यूज़ होता है, तो बच्चा वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंटिवली उस कंटेंट को रिसीव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे बच्चों के सामने अगर हम प्रिंटेड बुक नहीं रखेंगे तो छोटे बच्चे लर्निंग प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे और आपके लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, वो प्रभावित होंगे और आप अपने आउटकम्स को वहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमको मनोविज्ञान बताता है किस प्रकार से हमको अपनी टीचिंग मेथड्स को यूज़ करना है, किस प्रकार से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करना है, किस प्रकार रीइंफोर्समेंट देना है या पुनर्बलन देना है। रीइंफोर्समेंट मीन्स जब बालक क्लास में स्टूडेंट्स कोई सही रिस्पांस देता है, राइट रिस्पांस देता है, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, तो रीइंफोर्समेंट होता है, जिससे कि बच्चा सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। रीइंफोर्समेंट का मीन्स जब छोटे बच्चे क्लास में होते हैं, मैम बच्चे को गुड देती हैं, स्टार बना देती हैं, स्माइली बना देती हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसको लगता है कि मैम ने उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसने जो वर्क किया है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। तो बच्चे के अंदर बच्चे के अंदर मोटिवेशन आता है, वो सीखने के लिए आगे बढ़ता है। और शिक्षण विधियों में ही मनोविज्ञान बताता है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच या ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का यूज़ करना है हमको, जिससे कि बच्चों को पढ़ाते समय हम कोई एनिमेशन दिखा दें, कोई कार्टून दिखा दें, जिससे कि बालक आसानी से वहाँ पर सीखें। और जो इनोवेशंस हो रहे हैं, आपकी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी का टीचिंग मेथड्स में हमको प्रयोग करना। जैसे स्टूडेंट सेंटर टीचिंग करनी है हमको, टीचर सेकेंडरी रहेगा, स्टूडेंट्स प्राइमरी रहेंगे। स्टूडेंट्स की जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी यहाँ पर ज़रूरत जो होगी उसको हमको पूरा करना है। डिस्कशन बच्चों को छूट देंगे हम, वहाँ पर बच्चे आसानी से एक दूसरे से डिबेट कर सकें, डिस्कशन कर सकें, और उनको किसी प्रकार के फाउंडेशन में नहीं बांधना है। प्ले वे मेथड के थ्रू सीखेंगे, और यहाँ पर हम बच्चों को सीखने के लिए पूरी आज़ादी देंगे, वो अपने नेट पावर्स को नर्चर करेंगे, वहाँ पर उन चीज़ों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी की स्कोप की। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।